अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटम और इसका साइज, दैट्स द साइज ऑफ द एटम एज वेल। क्योंकि हमने डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी, वहाँ पे हमने पता चला कि एनी टाइप ऑफ मैटर, दैट मैटर कैन बी इधर एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर, दे ऑल आर यूजुअली बी मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स एज पर डाल्टन दे आर बीन कॉल्ड एज एटम्स। तो यहाँ पे हमने लिखा दीज आर कॉल्ड एज एटम्स। इन अदर वर्ड्स हम ये बता सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैटर जो होता है वो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे एक बिल्डिंग में ब्रिक्स होते हैं, ऐसे ही हम मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम कहलाता है। हाउएवर हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, केमिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि डिफरेंट मैटर्स में एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हो सकता। वहाँ पे हम मॉलिक्यूल को भी हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तस्वर कर सकते हैं। सो दैट आई हैव रिटन ओवर हियर, इन सम केसेस इट्स फाउंड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द मैटर और मॉलिक्यूल्स एंड नॉट एटम्स। तो बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल ही हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है और एटम वहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमने ये करना है कि ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड ए मॉलिक्यूल। ये हमने पिछले यूनिट में भी पढ़ा था कि एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान क्या डिफरेंस हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम और मॉलिक्यूल्स और एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। इन सम केसेस वी मे हैव द एटम एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड इन मेनी केसेस वी मे हैव द मॉलिक्यूल एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर एज वेल। तो पहले जानते हैं कि एटम किसे कह सकते हैं, इस एटम की क्या डेफिनेशन हो सकती है। यहाँ पे हमने लिखा, इसको थोड़ा जूम करके देखिए। एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा जरा जिनसे मिलकर ये एलिमेंट बनता है उसको हम एटम कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम विच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। वो हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है फ्री एग्जिस्टेंस में। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो एटम है, जो हम एटम पढ़ते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। वो फ्री एग्जिस्ट भी हो सकता है और फ्री एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। मतलब फ्री एग्जिस्ट भी हो सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट भी हो सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। हाउएवर इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और ये एटम जो सबसे छोटा जरा होता है एलिमेंट और मैटर का, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन द free state or in the combined state, and it is the smallest particle that took part in the chemical reaction. यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। एटम ऑफ नोबल गैसेस, हमारे पास बहुत सारे इनर्ट गैसेस होते हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। ये हमारे इनर्ट गैसेस हैं जिनको हम नोबल गैसेस भी कह सकते हैं। दे आर अनरिएक्टिव, क्योंकि ये अनरिएक्टिव है इसी वजह से हम इनको इनर्ट कह सकते हैं। एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, इनके जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई दे आर अनरिएक्टिव। हाउएवर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा आर हाईली रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट्स एज वेल। इसके बरक्स हम देख पाते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स को वो फ्री स्टेट में नहीं हो सकते। दे आर ऑलवेज found in the combined states as well. So we can say they can combine with the atoms of the same element. वो अपने ही एटम के साथ मिलके combined state में exist होते हैं, या और we have with the atoms of the other elements, या दूसरे atoms elements के एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं डाईहाइड्रोजन, यहाँ पे H2, दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे देख रहे हैं हम दो एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं डाईहाइड्रोजन। यहाँ पे है डाई ऑक्सीजन, दैट्स O2, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम मिलके बनाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और एमोनिया, यहाँ पे दो एटम्स, एक नाइट्रोजन का और तीन हाइड्रोजन के एटम, दैट मीन्स द डिफरेंट एलिमेंट्स और इन्वॉल्विंग द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स और यूजुअली बीइंग इन्वॉल्व्ड सो दैट टू फॉर्म ए न्यू थिंग दैट्स कॉल्ड एज एमोनिया मॉलिक्यूल। एंड ऑल्सो वी आर हैविंग द वाटर मॉलिक्यूल H2O, यहाँ पे दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मिलके बनाते हैं वाटर। दैट मीन्स द डिफरेंट एटम्स एज वेल एज द सेम एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एज वेल। सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट द एटम एंड दिस कैन बी द कंसेप्ट अबाउट द मॉलिक्यूल एज वेल। तो आगे हम नई बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज साइज ऑफ द एटम। चूंकि हमारा जो एटम होता है, किसी भी मैटर का एटम होता है, एलिमेंट का एटम हो, कंपाउंड का, या वो है मिक्सचर्स,
इन सारी चीज़ों का छोटे छोटे जो एटम होता है उसका एक साइज होता है. वी कैन सिंपली से द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. द स्मॉल पार्टिकल्स, सबसे छोटे ज़रा जो होते हैं उसको हम एटम कहते हैं. ये हमने भी पहले भी कहा. These atoms are so small that they cannot be seen even under a microscope. क्योंकि हम देख पाते हैं कि माइक्रोस्कोप के जरिए भी हम इनको पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं. तो इनका जो साइज है उसको इमेजिन करने के लिए तो वी आर हैविंग, हम एक बात ये कह सकते हैं कि अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स टुगेदर रखेंगे, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स को एक दूसरे पर रखकर स्टैक टुगेदर एक दूसरे पर चढ़कर रखेंगे 1 मिलियन एटम्स को, तो एक दूसरे पर रख के भी the thickness of the produced may not be equal to the thickness of the sheet of paper. अगर हम इस शीट पेपर के शीट की थिकनेस देखें, ये देखिए हम थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द पेपर, अगर हम एक मिलियंस ऑफ एटम्स को एक दूसरे पर रख दें तब भी इस पेपर की थिकनेस की मोटाई जो इस पेपर की थिकनेस होगी उसके बराबर वो नहीं आएगी. इसका मतलब ये होगा कि इससे हमें तसव्वुर होता है कि कितना स्मॉल होता है एटम. मिलियंस ऑफ एटम भी एक दूसरे पर रखकर हम इस पेपर की मोटाई के बराबर उनको नहीं पहुंचा सकते. दैट्स हाउ वी कैन से हाउ स्मॉलेस्ट द पार्टिकल्स ऑफ एटम्स और. हाउएवर, यहाँ पे हमने एक चीज पढ़नी है, दैट इज हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप. एक बहुत अच्छी और सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप तैयार की गई है, उसको हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप दैट्स STM के नाम से जानते हैं. उसको डिवाइस किया गया है. ये जो हमारा है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसके जरिए से हम एटम्स के फोटोग्राफ ले सकते हैं. It is possible to take the photographs of the atoms. The magnified image of the surface of the elements are obtained in which the atoms can be seen. यहाँ पे हमारी जो ऊपर वाली सरफेस होती है एलिमेंट की, उसकी फोटो ली जाती है STM से, दैट स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से. यहाँ पे हम इंडिविजुअल एटम्स को भी देख सकते हैं. यहाँ पे हमारी थोड़ी समझने के लिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाई दे रही है. दिस इज द इमेज ऑफ ए क्लीन सरफेस सिलिकॉन एज शोन. ये हमारी सिलिकॉन सरफेस है जो हम देख रहे हैं. यहाँ पे आपको ये थोड़ी थोड़ी बैरियर्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ये ऑपरेशंस देख रहे हैं, क्लिप्स देख रहे हैं, इसको हम पीक्स भी कह सकते हैं. छोटी छोटी पीक्स आप देख रहे हैं. यहाँ पे हमने लिखा द क्लिप्स दैट इज द पीक्स दैट यू आर सीन इन द फिगर और ओनली 1 एटम हाई. ये डिफरेंट एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकती है. ये हम सिंपली स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हैं. So, dear students, the size of the atoms is simply the smallest, but the scanning tunneling microscope is simply a devised way. By that way, we can take the different photographs of the surface of the elements as well as we can see the individual atoms over there. So, यहाँ पे नीचे एटम जो होता है ये चूंकि स्फेरिकल होता है, यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप में होता है एटम, एंड देयर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रेडियई. क्योंकि हम साइज जो होते हैं एटम के उनको हम रेडियई के हिसाब से देख पाते हैं कि एक एटम का कितना रेडियई होता है, जिसको हम एटॉमिक रेडियई के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा है एन एटम आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल एंड देयर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रेडियई कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियई. जो एटम की रेडियई होती है उसके हिसाब से हम पूरी तरह से उसका साइज नाप लेते हैं. दैट मीन्स दीज एटम्स आर सो स्मॉल दैट देयर रेडियई आर एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स. क्योंकि ये एटम सबसे छोटा होता है और इसका साइज जो होता है वो पूरी तरह से नैनोमीटर में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज द रेडियई आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised power -10 मीटर्स. सो इतना छोटा होता है कि इसका जो रेडियई होता है एटम का वो 10 raised power -10 मीटर्स. दैट मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised power -9 और 1 मीटर दैट्स 10 raised power 9 नैनोमीटर्स. इस रेंज के बराबर होता है इनका ये रेडियई. सो इस रेडियई के हिसाब से हम पूरा साइज एटम का ले सकते हैं. यहाँ पे हमने चंद एग्जांपल्स ली है. हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द एटम्स. क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. हाइड्रोजन एटम का हैज अ रेडियई ऑफ 0.037 नैनोमीटर्स. इस एटम का जो रेडियस होता है वो 0.037 नैनोमीटर होता है. सो दिस इज सिंपली, इन डियर स्टूडेंट्स, द साइज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स. दे आर usually being obtained by using a method that's called as a scanning tunneling microscope. Is usually being a device that's usually being used to see the size of the different atoms as well. So dear students, आज हमने पढ़ा
कि एटम किसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि डाल्टन ने एटम के बारे में बोला है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, वेदर दिस मैटर में बी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, बट दीज एटम्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, बट नॉट इन ऑल केसेस। हर किसी जगह ये एटम बिल्डिंग ब्लॉक नहीं हो सकते, किसी जगह मॉलिक्यूल भी बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट वेरी मैटर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का दिस एटम, और ये कभी फ्री स्टेट में भी हो सकता है, कभी कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है। हाउएवर दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टुक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर बहुत सारे नोबल केसेस हमने पढ़े अभी, जो नोबल केसेस में एटम्स अनरिएक्टिव होते हैं, दैट्स हियर वी कैन से दीज एटम्स एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट्स। हाउएवर इन द डिफरेंट केसेस यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और अमोनिया, वाटर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंबाइंड स्टेट्स में होते हैं। जैसे हम वाटर में देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम मिलके बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके बनाते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा। सो दिस इज द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट विल एक्ट एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट वेरी मैटर एज वेल। इसके बाद हमने साइज ऑफ द मैटर पढ़ा, दिस मैटर एटम पढ़ा। इसके लिए हमने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से हम पूरी तरह से फोटोग्राफ और इंडिविजुअल एटम्स का साइज भी देख सकते हैं। सो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स as well, that is the smallest scale, and the smallest particle of hydrogen that's having the radii of 0.037 nanometers. So dear students, thank you.